हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो हमारा आज का टॉपिक है ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कि कोरोना वायरस का एक टाइप आया हुआ है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायरस क्या होता है, देन ओमिक्रॉन वेरिएंट क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट कितना खतरनाक है, मतलब कितना डेंजरस है, इसका ट्रांसमिशन रेट कितना है, और फिर हम देखेंगे कि ऐसे पर्सन जो ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड है, मतलब कि जिसमें वैक्सीन के 2 डोज या 3 डोज लग गए हैं, क्या उनके लिए भी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट खतरनाक है या नहीं है ना। फिर हम देखेंगे इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्यों कहा गया, इसमें कितनी म्यूटेशन होती है, वो चीज़ हम जो डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री कि सबसे पहले ये किस कंट्री में देखा गया और इंडिया में इसका क्या रेट चला हुआ है और डेथ रेट कैसी है, वो सब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वायरस क्या होता है। सबसे पहले वायरस एक जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि इतना स्मॉल ऑर्गेनिज्म जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाएंगे। और मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो मैं इस वे से बना रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहे। मतलब कि जो मेरे सब्सक्राइबर है वो साइंस बैकग्राउंड से भी है, आर्ट्स से भी है, कॉमर्स से भी है। सो मैं इस लेवल का पढ़ाऊँगा ताकि आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी समझ आ जाए। अगर कोई साइंस के स्टूडेंट्स को डिटेल में स्टडी करना होगा कोरोना वायरस के बारे में, तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं इसका इंटरनल पूरा मैकेनिज्म समझा चुका हूं कि कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कौन से प्रोटीन एंजाइम से बना हुआ है और कैसे हमारे बॉडी को ये अफेक्ट करता है। वो चीज़ मैं ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। अदरवाइज आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं कोरोना वायरस इन डिटेल बाय विनोद लर्निंग हब, आपको जो है वीडियोज़ मिल जाएगी। सो जैसे कि मैंने बताया कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। नेक्ड आई मतलब कि नॉर्मल आई से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत करती है। माइक्रोस्कोप एक ऐसी डिवाइस है जो छोटी सी चीज़ को भी मैग्नीफाई करता है ना, मतलब छोटी चीज़ को भी बड़ी चीज़ में जो है वो आराम से दिखा सकता है। और इसके लिए जो माइक्रोस्कोप है वो आपका लाइट माइक्रोस्कोप भी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज हो सकता है। ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कोरोना वायरस है वो इसको जूनोटिक वायरस कहा जाता है। जूनोटिक वायरस मतलब कि जू फॉर एनिमल्स, मतलब ये वायरस जो है वो एनिमल से आया हुआ है ना। उसके बाद इसको मार्च 2020 में पेंडेमिक कहा गया। पेंडेमिक एक ऐसा वर्ड है, मतलब महामारी। ये उस डिजीज को मिलता है जो पूरे वर्ल्ड को सफ़र करके रखता है, जैसे कि कोरोना वायरस ने पूरे वर्ल्ड को परेशान किया हुआ है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड पेंडेमिक, है ना। और अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें सिंपल लैंग्वेज में, तो इस वायरस के पास सिर्फ 2 चीज़ें होती है। एक ये प्रोटीन, स्पाइक नाम की प्रोटीन, और सेकेंड है आपका यहाँ पे RNA। और यहाँ पे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि RNA कौन सा होता है इसके पास। RNA के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, पॉजिटिव सेंस, नेगेटिव सेंस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि इसके पास जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड पॉजिटिव सेंस RNA पाया जाता है। और इस वायरस के पास और कुछ भी नहीं होता, 2 चीज़ें होती है, एक RNA और एक स्पाइक प्रोटीन। ठीक है। बाकी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी अपने होस्ट को सारा उसका मैकेनिज्म यूज करता है। जैसे मान लो जब हमारे बॉडी के अंदर आ जाएगा, जो हम खाएंगे वो भी ये यूज करेगा, है ना। हमारा माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी, हमारे लाइसोसोम की एक्टिविटी, है ना, अदर सेल ऑर्गेनेल्स की एक्टिविटी, सब जो है ये यूटिलाइज करता है, ये इसके पास एबिलिटी है। ठीक है। सो अगर हम देखते हैं इसका जो एक मेन इशू है वो है म्यूटेशन के साथ। इसके पास म्यूटेशन रेट बहुत ज़्यादा है, ये अपने आप को म्यूटेट बहुत ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि अगर आपने सुना होगा, सबसे पहले कोरोना वायरस आया था चाइना में, वुहान शहर में। उस टाइम इसका वेरिएंट कुछ और था, फिर अल्फा वेरिएंट आया, बीटा आया, डेल्टा आया, है ना, और अब क्या आया, ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आया हुआ है। ठीक है। मैं म्यूटेशन को आपको समझाऊंगा, पहले हम थोड़ा ओमिक्रॉन देखते हैं। जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्फा वेरिएंट आया, बीटा आया, डेल्टा आया, वैसे ही ये ओमिक्रॉन भी एक 15th लेटर है ग्रीक अल्फ़ाबेट का, है ना। 15th लेटर है ये ओमिक्रॉन ग्रीक अल्फ़ाबेट का। और इसको जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उसे कहा जाता है जिस वेरिएंट के पास
इस लायक एबिलिटी हो, मतलब जो ट्रांसमिसेबल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो और जिस पे कोई ड्रग का इफेक्ट ना हो, यानी वैक्सीन का कोई भी इफेक्ट ना हो, उसे ही जो है वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है। एक और राइट क्वेश्चन, ये जो आपका ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये पीसीआर मशीन से डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। सो अब बात आई म्यूटेशन की। इसके पास मोर देन 30 म्यूटेशंस है, मोर देन 30 म्यूटेशन। जो आप पहले डेल्टा वेरिएंट आया था उसके पास थी 8 म्यूटेशन, वो 8 जगह से म्यूटेट करता था, बट ये तो मोर देन 30 म्यूटेशन, यानी उससे 4 गुना खतरनाक है। और ये म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज किस में आता है? इस आरएनए के सीक्वेंस में। मैं आपको बता दूं, जो आरएनए का सीक्वेंस है ये एक प्यूरिन और पायरिमिडीन से बना होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन से बना होता है। ठीक है, जो ये प्यूरिन है, प्यूरिन फर्दर जो है आपका एडेनिन और ग्वानिन से बना होता है, एडेनिन और ग्वानिन से। आई थिंक आपको ये विजिबल होगा, अगर नहीं होगा तो आप सुन लो अच्छे से। प्यूरिन जो है वो एडेनिन और ग्वानिन से बना होता है, और जो पायरिमिडीन है ये आपका साइटोसिन और यूरेसिल से पाया जाता है। मैं इनको यहाँ लिखता हूँ, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आरएनए और डीएनए में एक ही डिफरेंस है इस वर्ड पे। डीएनए में यहाँ पे थाइमीन होता है ना, बट आरएनए में इंस्टेड ऑफ थाइमीन यहाँ पे जो है वो यूरेसिल होता है। सो ये प्यूरिन पायरिमिडीन की बात आ गई। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, इस तरह से सीक्वेंस होती है इसके पास। ठीक है, फिर आगे रिपीट करती रहती है। फर्दर आगे आपका एडेनिन आएगा, ग्वानिन आएगा, साइटोसिन, यूरेसिल, ये हो गया आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, हमारा पॉइंट क्या है? म्यूटेशन। म्यूटेशन में क्या होता है? ये म्यूटेट कर जाते हैं। मान लो यहाँ पे पहले साइटोसिन था, ठीक है, अब मानो यहाँ पे कि ओमिक्रॉन में क्या पता यहाँ पे यूरेसिल आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे पहले एडेनिन था, अब क्या पता और इसमें ओमिक्रॉन में यहाँ पे जो ग्वानिन आ गया होगा, यहाँ पे एडेनिन आ गया होगा। इस तरह से ये म्यूटेट करता है, और जो इसका म्यूटेशन है वो कैसा है? मोर देन 30, यानी ये 30 सीक्वेंस से भी ज़्यादा म्यूटेट कर चुका है। तो इससे इशू क्या आता है? इशू स्टूडेंट्स ये आता है, देखो जो पहले आपका डेल्टा वेरिएंट आया था, अब उसके लिए हमारे साइंटिस्ट ने वैक्सीन बनाई थी, है ना। वो वैक्सीन कैसे बनाते हैं? वो बनाते हैं वैक्सीन इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग, है ना, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बनाते हैं। मानो आपका डेल्टा वेरिएंट की सीक्वेंस जो है आपकी ये थी होगी इधर, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये थी होगी आपकी डेल्टा वेरिएंट की सीक्वेंस। तो साइंटिस्ट ने क्या किया होगा? ऐसा डीएनए तैयार किया होगा जो बिल्कुल इधर इनके साथ ए की जगह टी बनाया होगा, जी की जगह सी, यहाँ पे सी की जगह जी और यू की जगह ए, और सॉरी यहाँ पे ए की जगह यहाँ पे यू आएगा, टी तो डीएनए में आता है। तो इस तरह से उन्होंने वैक्सीन बनाई होगी। आपको पता होगा कि जो एडेनिन है वो बाइंड करता है यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ठीक है, और जो ग्वानिन है वो करता है साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब क्या है कि साइंटिस्ट जो है इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वैक्सीन बनाता है। अब जब म्यूटेशन हुई होगी तो क्या होगा म्यूटेशन से, कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई होगी तो वो वैक्सीन कैसे काम करेगी? तो फिर वो वैक्सीन जो है वो काम नहीं कर पाती है ना। ये अगर यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई होगी तो फिर वैक्सीन की भी सीक्वेंस चेंज करनी पड़ती है। इसलिए इसमें जो है वो म्यूटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है ना, जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं जो ये ओमिक्रॉन है सबसे पहले साउथ अफ्रीका में आया था। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आया था? ये साउथ अफ्रीका में आया था, और अब इंडिया में इसके जो है वो मोर देन 100 केसेस हो गए हैं, मोर देन 100 केसेस। और अगर हम इंडिया में स्टेट की बात करें, अकेले महाराष्ट्र ने ही संभाला है सब कुछ। 50 से ज़्यादा केसेस तो महाराष्ट्र में हो गए इसके ओमिक्रॉन के, है ना। वैसे जो है फिर आगे भी अदर स्टेट में भी 30, 20 इस तरह से जो है 10 वगैरह केसेस जो है हो चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली 16 स्टेट में जो है ये ओमिक्रॉन वायरस आपका ये वेरिएंट जो है पहुँच चुका है। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब क्या था
कि जो पर्सन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, मैं यहाँ पे साउथ अफ्रीका का डाटा बता रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल के लिए मानो कि साउथ अफ्रीका में 100 केस आए होंगे, है ना, 100 केस आए होंगे, तो इस 100 में से 50% ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी 2 डोज लग चुके थे, यानी ऑलरेडी फुली वैक्सीनेटेड थे। तो उनको जो है 100 में से 50% को वापस जो है ओमिक्रॉन वेरिएंट ने जो खतरे में डाल दिया, है ना, फिर से उनको जो कोरोना पॉजिटिव ला लिया। तो इससे क्या कहने का मतलब है कि जो पर्सन्स ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है तो उनको भी ये खतरा है इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से, उतना ही जो भी वैक्सीनेटेड नहीं है। हाँ, उनके कंपेयर में थोड़ा कम होगा, बट खतरा जरूर है। ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेटेड हो गया वो अब जो है वो गवर्नमेंट की प्रिकॉशन जो फॉलो नहीं करेगा। पूरी एज इट एज प्रिकॉशन फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उतना ही खतरनाक है जितना पहले डेल्टा वेरिएंट था, है ना। बेशक आपने वैक्सीन लगा दी है, आपको फिर भी जो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख भी लिया, है ना, कि 50% जो लोग हैं उनको भी हो रहा है जो कि वैक्सीनेटेड थे। सेकंड थिंग क्या है, हमने क्या देखा इसमें कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमने देख लिया, PCR इसको डिटेक्ट करता है, हमने वो देख लिया, ठीक है। और हमने ये भी बता दिया कि वैक्सीन वाले पर्सन को भी सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ, अगर बायोलॉजी के स्टूडेंट या कोई साइंस स्टूडेंट इसको डिटेल में स्टडी करना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी कोरोना वायरस पे वीडियो बना दी है, पूरा उसका डिटेल मैकेनिज्म। मैं उस वीडियो का लिंक जो है यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा आपको, तो वहाँ से आप डायरेक्ट जो उस वीडियो पे जाएंगे और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि अगर कोई आपके रिलेटिव या आपके नोन में HP पुलिस की प्रिपरेशन कर रहा होगा, है ना, तो आप इस वीडियो का लिंक जो है उन तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे भी आ सकता है, और जो मैंने ऑलरेडी कोरोना वायरस पे वीडियो बनाई है उससे भी आ सकता है। और हम आगे जो है HP GK, आपका रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स सब में जो है वो वीडियोज़ बनाएंगे HP पुलिस के लिए, है ना। और बाकी भी जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं हम उसके लिए भी कंटेंट यहाँ पे डालते रहेंगे इस चैनल पे। सो आप कोई भी अगर नया एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है इस चैनल के माध्यम से तो प्लीज़ वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको जो सबसे पहले अपडेट मिल सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडे। थैंक यू।